ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर फाज महमूद अकीम। तीसरी वीडियो गोल सेटिंग सीरीज की। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुज़िश्ता 2 वीडियोस में इस बात पर बहस कर चुके हैं कि गोल सेटिंग और गोल अकम्प्लिशमेंट का जो प्रोसेस है वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज के थ्रू किया जाता है और दूसरा लॉफुल प्रोसेस है। और उस वीडियो में मैंने ये भी जिक्र किया था, पहली वीडियो में, कि हम ऐसी 5 गलतियां जो आम तौर पे हमसे सरजद हो जाती हैं गोल सेटिंग के अमल में, जिसकी बुनियाद पर कि हम अपने गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाते। फिर हमने दूसरी वीडियो में पहली गलती की निशानदही की, और वो गलती ये थी कि हम अक्सर व बेशतर गोल सेट जब करते हैं, यानी मकासद को तरतीब जब देते हैं, तो जहन में ये रखते हैं कि हम ऐसे मकासद के हुसूल के लिए सेट करें कि जो हम पा सकते हैं। पहले से हमें पता है कि हम ये अचीव कर सकते हैं, जो कि गलत। आज इस तीसरी वीडियो में मैं जिस गलती की निशानदही करने जा रहा हूं, जो कि गलती नंबर 2 है, और वो भी बड़ी आम है। और ये पूरी सीरीज, मुझे उम्मीद है कि आप अगर 2021 में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या एक नया बिजनेस सेट करना चाहते हैं, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या मौजूदा पोजीशन में ही तरक्की की मनाजिल को तय करना चाहते हैं, तो अपने गोल सेट करने में आपको इंतहाई मुआविन और मददगार साबित होगी। जो तीसरी गलती जिसकी निशानदही मैं करना चाह रहा हूं, दूसरी गलती, और तीसरी वीडियो है ये। दूसरी गलती हम आम तौर पे ये करते हैं कि हम ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि हम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी जो मंसूबा बंदी है उसकी इज़्म में हम उसे पूरा कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी कॉरपोरेशंस को देख लीजिए, इवन इनफरादी तौर पे भी देख लें, जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हम अचानक एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, एक मंसूबा बनाना शुरू कर देते हैं, और बड़ी कंपनीज में, कॉरपोरेशंस में कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है, जो आकर बैठते हैं कई कई दिन हायर अथॉरिटीज के साथ, और फिर उनके साथ बैठ के तय करते हैं कि अगले साल भी उसी तरह, जिस तरह हमने पिछले गुज़िश्ता सालों में जो मामलात किए थे, 10%, 15% जो भी तरक्की, हम गोल वहीं रखेंगे, और उसके लिए फिर ये मंसूबा बंदी की जाएगी, और फिर वो मंसूबे की बहस पे उलझे रहते हैं कई कई दिन। और उसके बाद एंड में अगर आप किसी से भी पूछें कि भाई चलें 2021 का क्या गोल है, तो वो गोल से ज्यादा वो कहेंगे नहीं जी, प्लान बता रहा हूं मैं आपको, यानी मकसद बता रहा हूं। मकसद की बजाय वो मंसूबे की तरफ आपको ले जाते हैं। अब मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में हमेशा ये एक बात कही थी कि जो गोल अचीविंग प्रोसेस है वो एक लॉफुल है, यानी वो ऐसे कवानीन, जो खुदा के बनाए हुए कवानीन, जो कि इस दुनिया की तश्कील तरतीब में वो इस्तेमाल होते हैं, उनके तहत होता है। और उनमें एक सबसे बड़ा कानून है जो कहलाता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कानून इर्ताश। यानी दुनिया की हर चीज हर लम्हे मूव कर रही है, हिल रही है, मोशन में है, हरकत में है। आप अपने जिस्म में देख लीजिए, मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स आपस में टूट फूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी मादी चीज को अपने सामने पड़ा हुआ देखते हैं, तो उसमें भी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुस्तकिल टूट फूट के अमल से गुजर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वहां लॉ ऑफ रिदम होता है जो उन्हें जोड़े रखता है, और हम और आप महसूस भी नहीं कर पाते कि वहां कोई चीज हरकत कर रही है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो कानून इर्ताश के तहत हर चीज मूव कर रही होती है। तो होता क्या है कि जब हम बड़े प्लान्स बना लेते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अब हम इनको, जो भी हमारे मकासद हैं, हम उनको उस मकसद और उस मंसूबे के तहत काम करेंगे। और हम उनको फिर जब ये देखते हैं तो चीज़ें तो चूंकि तब्दील हो रही हैं, हर लम्हा तब्दील हो रही हैं, तो जब तक हम वो मंसूबा मुकम्मल कर के वहाँ से निकलते हैं, तो वो चीज़ें तो अपनी तब्दीली इख्तियार कर चुकी हैं, और अब हम एक पूरे साल का मंसूबा बनाने जा रहे हैं, गोल सेट करने जा रहे हैं। तो अब कौन जानता है कि स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा।
जो बाइडन ने ट्रम्प की जगह ले लेनी है। मशरिक वस्ता के हालात हमें तो नहीं मालूम क्या होंगे अगले साल। तो दुनिया में तगय्युर तो आता रहेगा, तब्दीलियां तो आती रहेंगी, क्योंकि ये एक फितरी अमल है, उसे नहीं रुकना है। और अगर ऐसा हुआ तो हम अब क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा मसला हमारे साथ कि हम बार बार उसी मंसूबे को देखते रहेंगे कि ये प्लान हमारा और इसके तहत ये काम नहीं हो रहा, तो नतीजा क्या होगा कि हम अपने गोल्स को ट्रिम करना शुरू कर देंगे, अपने मकासद को छोटा बनाना कर देंगे। हालांकि ये इंतहाई गलत चीज है। देखिए, गोल्स बदले नहीं जाते, मकसद बदला नहीं जाता, बल्कि मंसूबे में तब्दीली लाई जाती है। और हमारे यहाँ 90% और बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा लोग मंसूबे बदल की बुनियाद पर फैसले कर रहे होते हैं, ना कि मकसद की बुनियाद पे। तो नतीजा ये होता है कि हम मंसूबे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और मकसद को ट्रिम करना शुरू कर देते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने 10% तय किया है तो 8% और 7% और 6% पे आगे रुकता है जहन, क्योंकि ताकि मंसूबा चलता रहे। हालांकि ये गलत है। तो जब भी आप गोल सेटिंग करें तो उसकी बुनियाद कोई मंसूबा ना हो, बल्कि आपका मकसद हो। जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आप गोल सेट कीजिए। मंसूबे बदले जा सकते हैं और मंसूबे बदलने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इर्ताश का कानून काम कर रहा है, हर वक्त बदल रहा है। तो आप कानून इर्ताश को सामने रखिए और मंसूबों के इश्क में मुब्तला हुए बगैर मकसद को मद्देनजर रखिए। और जब आप ये ऐसा रखेंगे तो फिर आपको गोल अचीव करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि आप जहनी तौर पे ये तैयार हैं कि मंसूबे हालात और वाकयात और मामलात के तहत तब्दील किए जा सकते हैं। तो ये जरूर जहन में रखिए जब आप अपनी गोल सेटिंग कीजिए। और उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और अगले वीडियो के लिए मुंतज़िर रहेंगे, जिसमें मैं तीसरी गलती, जो कि हमारी चौथी वीडियो होगी, उसमें आपको उसकी वजाहत करूंगा। उम्मीद है आप इन चीज़ों को नोटिस ले रहे हैं और गोल सेटिंग करते हुए बराए करम इन तमाम बातों का खास ख्याल रखिए, ताकि आप अपने मकासद के हुसूल में कामयाब और कामरान हो जाए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।